सन 1900 का वो हिंदुस्तान, जहां न तो मोबाइल की घंटियां थी और न ही इंटरनेट का कोई नामो निशान। सड़कें पक्की नहीं थी, बल्कि धूल और मिट्टी से सनी हुई थी। लेकिन लोगों के सीनों में इनकलाब की आग धधक रही थी। हमारे किसान धरती का सीना चीरकर अनाज उगाते थे, मगर उस फसल पर हक और हुकूमत अंग्रेजों की होती थी। छोटे दुकानदार और व्यापारी अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे थे, क्योंकि बाजारों में विदेशी सामानों का बोलबाला था और घर की महिलाएं, उनकी सिसकियां तो गुलामी के उस शोर में कहीं दब कर रह गई थी। यह दास्तान है 1900 के दौर की, भारत के इतिहास का एक ऐसा शतक जब हर हिंदुस्तानी की जुबान पर बस एक ही नारा रहता था, आजादी। लेकिन यह कहानी सिर्फ सियासी जंग की नहीं है। यह गाथा है उन करोड़ों भारतवासियों की जो अपनी जिंदगी की हर जंग को हर रोज लड़ा करते थे। बदन पर फटे पुराने चिथड़े, भूख से सिकुड़ा हुआ पेट, नंगे पांव और आंखों में आजादी की लड़ाई में अपनों का खोने का दर्द। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बाद भी उनके चेहरों पर एक उम्मीद की मुस्कान जिंदा थी। आखिर कैसा था हमारे पूर्वज का वो जीवन? सन 1900 में भारत का माहौल, लोगों का रहन सहन और रोजगार कैसा था? लोग कितना कमाते थे और कैसे गुजारा करते थे? आज हम चलेंगे पुराने भारत की उस अद्भुत यात्रा पर, जो आपकी आंखों को नम कर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हर सच्चे भारतवासियों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आज से ठीक 100 साल पहले, यानी 20वीं सदी की शुरुआत में भारत पर वर्तमानी हुकूमत का पूरा कब्जा था। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। कहीं बंगाल की तंग गलियों में बगावत की लपेटें उठ रही थी, तो कहीं महाराष्ट्र में समाज सुधार का शंखनाद हो रहा था। कुछ नौजवानों ने हिंसा का रास्ता चुनकर आजादी मांगनी चाहिए, तो कुछ ने हथियार उठा लिए थे। मगर आजादी के जुनून के साथ साथ पेट की भूख मिटाना भी जरूरी था। उस वक्त लोग मुख्य रूप से 2 ही काम करते थे, या तो खेती बाड़ी या फिर कारखानों में मजदूरी। असल में उस दौर में अंग्रेजों ने देश के बड़े हिस्सों में अपनी मिलें, फैक्ट्रियां खोल रखी थी और वहां भारतीय मजदूरों से 17 से 18 घंटे जानवरों की तरह काम लिया जाता था और बदले में मिलता था नाम मात्र का वेतन। आंकड़े बताते हैं कि उस समय एक मजदूर को दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत के बदले सिर्फ 20 से 30 पैसे ही मिलते थे, जिससे 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। वहीं गांव की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर थी। वो महीनों खून पसीने एक कर कर अपनी छोटी सी जमीन पर फसल उगाते, लेकिन अंग्रेज उसे कौड़ियों के दाम खरीदकर ब्रिटेन भेज देते थे। जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचता, उसे साहूकार ब्याज के नाम पर छीन लेते थे, क्योंकि उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा किसान होगा जिस पर कोई कर्ज ना हो। इसके बाद भी अंग्रेजों को लगान चाहिए होता था। अंत में जो बचता था, उसी तंगी में उन्हें अपनी जिंदगी काटनी पड़ती थी। उस समय भारत के मुख्य तौर पर चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, कपास, नील, चाय, गन्ना और मसालों की पैदावार होती थी। इसके अलावा छोटे व्यापारियों की हालत भी बहुत खस्ता थी, क्योंकि अंग्रेज अपनी विदेशी उत्पादों को भारत के बाजारों में भर रहे थे। और इसी को रोकने के लिए 1920 में महात्मा गांधी ने विदेशी सामानों के बहिष्कार के लिए असहयोग आंदोलन छेड़ा था, जिससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। हालांकि बाद में किसी वजह से गांधी जी को यह आंदोलन वापस लेना पड़ा था। उधर अंग्रेज ने भारत के राजा रजवाड़ों से भी भारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था, जिससे भारत का खजाना लुटकर उसके पास जमा हो रहा था और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश कंगाल होता जा रहा था। उस दौर में कागज के नोट बहुत कम दिखते थे, ज्यादातर सिक्कों की खनक ही सुनाई देती थी। आज की तरह तब लोगों के पास बैंक बैलेंस नहीं होता था।
अगर किसी के पास 4 से 5 रुपए के सिक्के जमा होते थे तो उन्हें मिट्टी के घड़े में डालकर घर की जमीन या खेतों में गाड़ दिया करते थे, क्योंकि तब बैंक या लॉकर जैसी सुविधाएं आम नहीं थी। उस जमाने की सादगी की बात करें तो महिलाएं ज्यादातर सूती साड़ियां पहनती थी। राज्य में साड़ी पहनने का ढंग जरूर अलग था, जैसे कि आप इन पुरानी तस्वीर को देख सकते हैं। वहीं गांव के पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे, जबकि शहरों में कुछ लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करने के आसानी के लिए कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया था। छोटे बच्चे तो अक्सर निक्सर में ही खेलते नजर आते थे। कपड़े खरीदना उस वक्त का एक विलासिता थी, इसलिए आम आदमी के पास बमुश्किल 2 या 3 जोड़ी कपड़े होते थे, जिन्हें वे बरसों बरस चलाते थे। अगर कपड़ा कहीं से फट जाता तो उसे फेंकने के बजाय किसी दूसरे पुराने कपड़ों से रफू करवा लिया जाता था, और जब कपड़ा पहनने लायक भी ना बचता तो घर के बुजुर्ग सुई धागे से उसे जोड़कर गद्दी या बिछौना बना लेते थे। रहने सहने का असर भी बेहद साधारण था। गांव हो या शहर, ज्यादातर घर मिट्टी, गोबर, फूस और लकड़ी से ही बने होते थे। बारिश के दिनों में इन कच्ची छतों से पानी टपकना आम बात थी, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। पक्के मकानों का सुख सिर्फ रईस, साहूकार या अंग्रेज अफसरों को ही नसीब था। यातायात की बात करें तो इंजन वाली गाड़ियां किसी सपने जैसी थी। आम आदमी साइकिल पर ही अपने पूरे परिवार को लाद कर सफर करता था। सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी सहारा लिया जाता था। इन गाड़ियों का सफर भी आसान नहीं था, क्योंकि सड़कें कच्ची और उबड़ खाबड़ थी, जिससे शरीर का अंग अंग दुखने लगता था। हालांकि उस समय में अखंड भारत की आबादी सिर्फ 26 करोड़ के आसपास थी। इसी वजह से कंक्रीट के जंगल कम और हरे भरे जंगल ज्यादा थे, जिससे हवा शुद्ध थी और जानवर सुकून से रह पाते थे। लेकिन आज विकास की दौर में हमारी जहरीली गैसों से प्रकृति का दम घोंट दिया है, और ना जाने कितने बेजुबान जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो गए हैं। आइए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरें को दिखाते हैं जो शायद हमारी यादों से धुंधली हो चुकी है। यह तस्वीर 17 मई 1934 की है। देखिए कैसे बंगाली क्रांतिकारी ने आजादी के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए बंगाल के गवर्नर जॉन एडरसन पर हमला किया। यहाँ पुलिस इस वीर को पकड़ ले जा रही है। अगली तस्वीर 10 अगस्त 1942 की है, जब अंग्रेजों ने गांधी जी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो जनता सड़कों पर उतर आई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, जिससे बचने के लिए लोग जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। यह ऐतिहासिक तस्वीर 21 अगस्त 1947 की है, जब आजादी मिलने के बाद मुंबई की सड़कों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग एक साथ जश्न मना रहे थे। इस तस्वीर में आप बापू को चरखा चलाते हुए देख सकते हैं। वहीं यह तस्वीर 26 अप्रैल 1926 की है, जब कोलकाता में भड़के सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस तैनात थी। यहाँ महात्मा गांधी लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं। माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वायसराय थे, और यह दृश्य महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा का है। कहा जाता है कि बापू को विदा करने के लिए उस दिन 5 लाख से ज्यादा लोग उमड़ पड़े थे, और हजारों ने शौक में अपनी सिर मुंडवा लिए थे। यह 1915 की तस्वीर है, जब मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास ट्रम चला करती थी, और यह 1946 का वो काला दौर है जब जिन्ना की डायरेक्टर एक्शन की मांग के बाद कोलकाता में भयानक दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। अब जरा इस जज्बे को देखिए। सितंबर 1930 की यह तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। मुंबई के मार्केट में विदेशी कपड़ों से लदी एक बैलगाड़ी आ रही थी। तभी एक भारतीय आंदोलनकारी उस गाड़ी के आगे लेट गया ताकि विदेशी सामान
बाजार में ना बिक सके और देश में स्वदेशी अपनाया जाए। तमिलनाडु की इस तस्वीर में देखिए, एक नन्ही बच्ची मीलों चलकर पानी के 2 घड़े भरकर ला रही है। उस दौर में घर घर नल नहीं होते थे। बच्चे, बूढ़े और खास तौर पर महिलाएं पानी लाने के लिए रोज कई मील का सफर तय करती थी। लेकिन अफसोस, यही पानी कई बार मौत का कारण बन जाता था। 1900 के दशक में खासकर गांवों में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लोग शौच के लिए नदियों या जंगलों में जाते थे, जिससे नदी तालाबों का पानी दूषित हो जाता था। मजबूरी में लोग उसी गंदे पानी को पीते थे, जिससे हैजा और जानलेवा बुखार जैसी महाबीमारियां फैलती थी और इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देते थे। दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि हमारे पूर्वज एक तरफ अंग्रेजों के जुल्म सह रहे थे तो दूसरी तरफ कुदरत की मार। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेशुमार प्यार और हमदर्दी थी, लेकिन गरीबी ऐसी थी कि चाह कर भी कोई किसी की मदद नहीं कर पाते थे। हर साल लाखों लोग भूखमरी से तड़प कर मर जाते थे, क्योंकि उनके पास खुद के पेट भरने के लिए भी दाने नहीं होते थे। मगर हमारा भारत एक महान देश है। यहाँ के वीरों और क्रांतिकारियों की त्याग और बदौलत के उस अंधकार से बाहर निकले। 1947 में जब गुलामी की बेड़ियां टूटी, तब जाकर देशवासियों ने खुली हवा में सांस ली। एक वो दिन था जब हम अंग्रेजों के सामने लाचार थे, और एक आज का दिन है जब भारत ब्रिटेन को पछाड़कर उससे कहीं आगे निकल चुका है। आज हमारी शक्ति और अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हम उन ताकतों को, जिन्होंने हम पर राज किया, आसानी से पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी उन महान क्रांतिकारियों और अपने पूर्वजों के संघर्ष पर गर्व करते हैं, तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे महान भारत का यह इतिहास हर देशवासी तक पहुंच सके। ऐसी ही दुर्लभ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।